Ali ओके, series books by अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ACA. रिएक्शन किनेटिक्स के सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे बिकॉज रिएक्शन किनेटिक्स का जो सिलेबस है इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम मालूम करते हैं, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है या कम होता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट दो एक ही चीज़ है, इसको क्या कहते हैं। वैसे सिलेबस में क्या दिया नहीं है, मैंने अब खुद से लिखा है। फिर उसके बाद है यूनिट, उसकी यूनिट्स क्या है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 6 मेन टॉपिक्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे इनको वो करना है आगे। तो भाई आपके पास ये बुक होनी चाहिए, केमिस्ट्री में पॉकेट। हम इस बुक को फॉलो करते हैं और ये आपके लिए मस्ट हैव बुक है, आपके पास मस्ट होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ द बुक जिसके बगैर आपका एमटीक्यू नहीं हो सकता। एनीवेज, सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि द पहला टॉपिक है वो है डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, डिफिनेशन लिखनी है केमिकल काइनेटिक्स का। ये केमिकल काइनेटिक्स की डिफिनेशन क्या है वो हम लिखेंगे, एक्सप्लेन बाद में करेंगे। अच्छा, नंबर 2 ये कहता है कि एक्सप्लेन द टर्म्स। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या चीज़ें हैं। वो टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, ये टर्म क्या है, हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन, फिर उसके बाद है ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, और फिर है द लास्ट वन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये हम टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। ओके, फिर तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा टॉपिक कहता है कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये यही है, ये जो यहाँ पर 3 नंबर है तो यहाँ भी 3 नंबर आया, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर आता है, कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, इन दोनों की बात करनी है कि व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी इज। बाय द वे अगर आप ये देखें यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे 5 नंबर, वो कहता है कि अच्छा ये तो हो गया रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये भी हो गया। अच्छा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। अच्छा, हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट्स के लिए। और फिर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे। हम रेट लॉ से इसको डिटर्मिनिंग करेंगे, रेट लॉ से हम बताएंगे कि भाई इसका ऑर्डर क्या है। ये मैं आपको समझाऊंगा, मतलब एक आपने रेट लॉ लिखा, फिर बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, वो कहता है कि ideas of activation energy and activated complex of to the rate of reaction। ये कहता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है एंड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, सॉरी एक्टिवेटेड ऐसे बनता है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ये जो दो है ना, ये दो कहते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ ताल्लुक क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको कि भाई इससे क्या ताल्लुक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और फिर कहता है कि अच्छा, फैक्टर्स एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन रेट। देखो ये यही फैक्टर्स है लेकिन उन्होंने दोबारा बताए हैं तो मैं दोबारा बताता हूँ इधर। भाई हम एक्सप्लेन करेंगे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर के साथ हम सरफेस एरिया, ये हो गया, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज ये कहता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेट कांस्टेंट इन द थ्योरेटिकल डिटरमिनेशन ऑफ द रेट। फिर उसके बाद रेट कांस्टेंट का रोल जो है, रेट कांस्टेंट जो है इसका रोल क्या है, किस में, हम ये मालूम करेंगे, इसका रोल मालूम करेंगे कि भाई रिएक्शन रेट को कैसे हम मालूम कर सकते हैं थ्योरेटिकली। अच्छा, अब देखना है इसका मतलब क्या हुआ कि मैन हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जितनी चीज़ें हैं, यानी रेट लॉ एंड रेट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, जो क्या है, ये क्या चीज़ होती है और इसका रोल क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ऑर्डर हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी नहीं दिया बाय द वे। ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट का कैसे मालूम करते हैं, उसको रेट लॉ से, रेट लॉ अच्छा दिया है बाकायदा। अच्छा, एक्चुअली ये मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन बच्चे फिर समझते नहीं है कि भाई ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है
तो हम जब मालूम करते हैं ऑर्डर को रेट लॉ से कैसे मालूम करते हैं, ऑर्डर को रेट लॉ से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। इधर से एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स हम जब पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये भाई एक्टिवेशन एनर्जी दो किस्म की, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की होती है। हम कहते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, किसका रिएक्शन, बस सिंपल सी बात है। ये तमाम चैप्टर इस बारे में है कि भाई रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ होगा। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर। अगर आपने वैसे सिर्फ एमडीक्यूआर पढ़नी है तो फिर आप ये पढ़ें, अगर आपने डिटेल में फॉर एग्जांपल ये चैप्टर पढ़ना है तो फिर आप उसके साथ ये वाली किताब जो है अली सीरीज बुक्स बाय एसीए की जो किताब है फर्स्ट ईयर वाली, ये हमने जरूर पढ़नी है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। बाय द वे ये आपके पास 8 है, 8 टोटल जो हमारे टॉपिक्स हैं, और ये जो टर्म्स है हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल कुछ नहीं है, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। जब थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बुक देखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लास में ही ये जो चैप्टर है ये कवर हो जाएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट, नई आइडियाज़ के साथ। और अगर आपको पसंद है ये चैप्टर हमारा, सॉरी ये हमारे लेक्चर्स पसंद है आपको, हमारा ये चैनल भी आपको पसंद है, तो भाई आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम 10 फ्रेंड्स हैं इसको सब्सक्राइब कराएं और अली सीरीज बुक्स को सपोर्ट करें। ये आपका भाई सबसे बड़ा शुक्रिया है। अल्लाह हाफ़िज़।